एक समृद्ध और विशाल राज्य पर एक पराक्रमी राजा शासन करता था। उसके दो पुत्र थे, नील और कमल। बड़ा पुत्र नील शांत, आज्ञाकारी और अपने पिता के निर्णयों पर निर्भर था, जबकि छोटा पुत्र कमल आत्मनिर्भर, जिज्ञासु और अपने भाग्य पर अटूट विश्वास रखने वाला था। एक दिन राजा ने दोनों पुत्रों की परीक्षा लेने के लिए उनसे एक प्रश्न किया, तुम किसके भाग्य का खाते हो? नील ने तुरंत उत्तर दिया, पिताश्री, मैं आपके भाग्य का खाता हूँ। राजा ने प्रसन्न होकर छोटे पुत्र कमल की ओर देखा और वही प्रश्न दोहराया। कमल ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, मैं अपने भाग्य का खाता हूँ। राजा को यह उत्तर पसंद नहीं आया। उसने सोचा कि कमल उसके संरक्षण और प्रभाव को नहीं समझता। उसने दोबारा वही प्रश्न किया, लेकिन हर बार कमल का उत्तर वही रहा। राजा को गुस्सा आ गया। उसने मंत्री को आदेश दिया, अगर इसे अपने भाग्य पर इतना भरोसा है तो इसे मैं अपने राज्य से निकाल देता हूँ। जाओ, कोई अपाहिज लड़की ढूंढ कर लाओ और इसकी शादी उससे करवा दो। मंत्री राजा का आदेश लेकर कई नगरों में घूमता रहा, लेकिन कोई विकलांग लड़की नहीं मिली जो इस विवाह के लिए तैयार हो। पूरा दिन बीत गया, पर सफलता हाथ नहीं लगी। अंततः एक संकरी गली में मंत्री ने एक अंधी लड़की को देखा जो कटोरा हाथ में लिए भीख मांग रही थी। उसे देखकर मंत्री के चेहरे पर संतोष झलक उठा। उसने सैनिकों को आदेश दिया, इसे पकड़ लो और मेरे साथ महल चलो। सैनिकों ने आज्ञा का पालन किया और उस लड़की को राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने उसी क्षण कमल की शादी उस अंधी लड़की से करवा दी और उन्हें राज्य से निर्वासित कर दिया। वहीं दूसरी ओर बड़े पुत्र नील की शादी एक सुंदर राजकुमारी से कर दी गई और उसे राजा घोषित कर दिया। निर्वासित कमल अपनी अंधी पत्नी के साथ महल से दूर चला गया। दोनों ने सड़कों पर भीख मांगकर अपना गुजारा शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक यह सब चलता रहा, लेकिन कमल का मन बेचैन था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, हम कब तक भीख मांगते रहेंगे? मुझे कोई नौकरी ढूंढनी चाहिए। तुम यहीं ठहरो, मैं कुछ काम की तलाश करता हूँ। पत्नी ने सिर हिलाकर सहमति जताई और कमल अपने भाग्य को आजमाने निकल पड़ा। चलते चलते कमल एक नए राज्य में पहुंचा। वहां का राजा अपने सिंहासन पर बैठा मंत्रियों से गंभीर चर्चा कर रहा था। तभी उसकी नजर दरबार में खड़े कमल पर पड़ी। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? राजा ने पूछा। कमल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं एक अभागा व्यक्ति हूँ जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय मेरी अंधी पत्नी के। मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। कृपया मुझे कोई नौकरी दें ताकि मैं अपनी पत्नी के साथ सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकूं। राजा ने कुछ क्षण विचार किया और फिर कहा, अभी मेरे पास तुम्हारे लायक कोई विशेष काम नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो रात में मेरे शयन कक्ष के बाहर पहरा दे सकते हो। कमल ने प्रसन्नता पूर्वक यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कमल और उसकी पत्नी ने उस राज्य में एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। दिन में वह अपनी पत्नी के साथ रहता और रात में महल जाकर पहरा देता। एक दिन जब कमल दिन में सो रहा था, तभी एक साधु उनकी झोपड़ी के पास आया। भिक्षा दे, साधु ने पुकारा। कमल तो सो रहा था, लेकिन उसकी अंधी पत्नी जाग रही थी। वह बाहर आई और बोली, मुझे दिखाई नहीं देता, कृपया बताइए कि आपको क्या चाहिए। साधु ने उत्तर दिया, बेटी, मैं भूखा हूँ। यदि तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो कृपया दे दो। कमल की पत्नी के पास बस एक ही रोटी थी जो उसने अपने पति के लिए बचा कर रखी थी, लेकिन बिना कुछ सोचे समझे उसने वह रोटी साधु को दे दी। जैसे ही साधु ने रोटी को हाथ में लिया, वह मुस्कुराया और बोला, बेटी, तेरी यह दया अनमोल है, मैं तुझे एक वरदान देता हूँ। साधु ने अपने योग बल से उसकी आंखें ठीक कर दी। जैसे ही उसने आंखें खोली, दुनिया उसकी दृष्टि में चमक उठी। लेकिन जब वह अपने पति को यह शुभ समाचार सुनाने अंदर गई, तब तक साधु वहां से जा चुका था। कमल की पत्नी बहुत खुश थी। उसने तुरंत अपने पति को जगाया और भावुक स्वर में बोली, देखो, मेरी आंखें अब ठीक हो गई हैं, मैं अब तुम्हें देख सकती हूँ। कमल ने जब यह सुना तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी पत्नी को गले लगा लिया। फिर खुशी खुशी वह दोनों अपना जीवन व्यतीत करने लगे। कमल रात में पहरा देने जाता और दिन में अपनी पत्नी के साथ समय व्यतीत करता है। एक दिन कुछ ऐसा हुआ, रात्रि का अंधकार घना हो चुका था। राजमहल में निस्तब्धता छाई हुई थी। केवल पहरेदारों के पदचाप ही इस मौन को भंग कर रहे थे। कमल अपने कर्तव्य पर अडिग खड़ा था। इसी दौरान उसकी नजर महल की बाहरी दीवार के पीछे खड़ी कुछ छायाओं पर पड़ी। ध्यान से देखने पर उसने पाया कि मंत्री और कुछ सैनिक आपस में गुप्त वार्ता कर रहे थे। कमल सतर्क हुआ और धीरे धीरे दीवार के पास जाकर छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। वह चौंक गया। वे राजा की हत्या की योजना बना रहे थे। कुछ ही क्षणों में मंत्री ने अपने एक सैनिक को संकेत दिया। वह सैनिक दबे पांव राजा के शयन कक्ष की ओर बढ़ा। कमल ने जैसे ही उसे जाते देखा, वह तुरंत आगे बढ़ा और रास्ते में ही सैनिक से भिड़ गया। राजद्रोही, मैं तुम्हें यह कृत्य नहीं करने दूंगा, कहते हुए कमल ने तलवार खींच ली और दोनों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। कुछ ही देर में कमल ने उस सैनिक को मार गिराया। मंत्री ने जब देखा कि उसका भेजा हुआ सैनिक अब तक नहीं लौटा, तो वह चिंतित हो उठा। उसने दूसरे सैनिक को भेजा, लेकिन कमल ने उसे भी मार गिराया। अब मंत्री भयभीत हो गया। उसका मन आशंका से भर उठा। यदि राजा जीवित रहा तो सुबह होते ही मेरी पोल खुल जाएगी और मैं मारा जाऊंगा। पहरेदार ने अवश्य ही इन सैनिकों से मेरा नाम पूछ लिया होगा। इससे पहले कि मैं पकड़ा जाऊं, मुझे इस राज्य से भाग जाना चाहिए। रात के अंधेरे में ही मंत्री छिपकर राज्य से भाग निकला। सुबह जब राजा जागा तो उसने द्वार के पास दो सैनिकों के शव देखे। वह हैरान रह गया।
और तुरंत पहरेदारों को बुलाया। उसने कमल से पूछा, रात में तुम महल के द्वार पर पहरा दे रहे थे, बताओ ये दोनों सैनिक कैसे मरे? कमल ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज, ये दोनों सैनिक एक एक कर आपको मारने आए थे, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। राजा यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए आज से तुम मेरे मंत्री हो। अब तुम इसी महल में रहोगे और कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें इस राज्य का राजा भी बना दूंगा, क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं है। मेरे बाद इस राज्य को कोई योग्य उत्तराधिकारी चाहिए और तुमने यह सिद्ध कर दिया है कि तुमसे योग्य कोई नहीं हो सकता। यह सुनकर कमल बहुत खुश हुआ। वह तुरंत अपनी पत्नी के पास गया और उसे यह सब बताया। उसकी पत्नी भी बहुत प्रसन्न हुई। अब दोनों राजमहल में रहने चले गए। नील और उसके पिता की विपत्ति इधर। कमल का बड़ा भाई नील, जो अपने ही राज्य का राजा था, एक बड़ी विपत्ति में पड़ चुका था। एक शक्तिशाली शत्रु राजा ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। नील और उसके पिता ने अपनी पूरी ताकत लगाकर राज्य बचाने का प्रयास किया, लेकिन वे शत्रु सेना के सामने टिक नहीं सके। आक्रमणकारी राजा ने नील के पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया और नील व उसके पिता को राज्य से बाहर निकाल दिया। अब वे दोनों निसहाय होकर दर दर की ठोकरें खाने लगे। कभी किसी गांव में शरण मांगते तो कभी जंगलों में भटकते। उनके पास न धन बचा था, न सेना और न ही कोई सहारा। अपना सब कुछ खो देने के बाद वे दर दर भीख मांगने को विवश हो गए। एक दिन भीख मांगते मांगते वे उसी राज्य में पहुंचे जहां अब कमल मंत्री बन चुका था। कमल अब मंत्री बन चुका था। उसके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल गई थी। जो पत्नी कभी दृष्टिहीन थी, अब वह किसी राजकुमारी की तरह रहने लगी थी, सज धज कर, आत्मविश्वास से भरी हुई। कमल भी अब किसी राजकुमार से कम नहीं लगता था। एक दिन वह नगर के चौक में प्रजा को वस्त्रदान कर रहा था। सैकड़ों लोग उसके चारों ओर खड़े थे। तभी उसी भीड़ में उसके अपने भाई नील और उसके पिता पूर्व राजा भी वहां आ पहुंचे। जैसे ही वे कमल के सामने आए, कमल उन्हें पहचान गया। वह चौंकते हुए बोला, भैया नील, पिताजी, आप दोनों इस हालत में, ये क्या हुआ आपके साथ? नील और उसके पिता की आंखें भर आईं। उन्होंने उसे सारी घटना बताई, कैसे राज्य उनसे छिन गया, कैसे जिन लोगों पर उन्होंने भरोसा किया उन्होंने ही धोखा दिया और कैसे वे दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए। कमल ने कुछ देर तक शांत रहकर कहा, पिताजी, क्या आपको याद है, आपने मुझे राज्य से बाहर निकाल दिया था और मेरी शादी एक अंधी लड़की से कर दी थी। तब आपने मुझसे पूछा था, तू किसके भाग्य का खाएगा? और मैंने कहा था, मैं अपने भाग्य का खाता हूँ। भैया नील ने कहा था, मैं आपके भाग्य का खाता हूँ और आपने उन्हें राजा बना दिया। मुझे एक अंधी लड़की के साथ विवाह कर देश से निकाल दिया। आज देख लीजिए, वही अंधी लड़की अब राजकुमारी जैसी है और मैं आज भी अपने भाग्य का खा रहा हूँ और आप दोनों आज अपने ही भाग्य से कहाँ आ पहुंचे हैं। फिर उसने एक लंबी सांस ली और कहा, लेकिन अब जब आप मेरे सामने हैं तो आपकी मदद करना मेरा धर्म है। कमल ने पूछा, पिताजी बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ? राजा ने धीरे से कहा, बेटा, यदि तुम चाहो तो अपनी सेना लेकर जाओ और उस राजा से हमारा राज्य वापस ले लो। कमल ने बिना समय गंवाए 10,000 सैनिकों की सेना एकत्र की और युद्ध के लिए कूच कर दिया। भीषण युद्ध हुआ। घोड़ों की टापें, तलवारों की झंकार और रणभूमि में शौर्य की गर्जना। अंततः कमल ने उस दुष्ट राजा को पराजित कर राज्य वापस प्राप्त कर लिया। वापस लौटकर उसने अपने पिता और भाई को राज्य सौंप दिया। नील और उसके पिता भावुक होकर बोले, बेटा कमल, तू ही हमारे राज्य का सच्चा राजा है, अब तू ही शासन कर। कमल ने विनम्रता से उत्तर दिया, पिताजी, भैया, मुझे राजा बनने की लालसा कभी नहीं थी। मैं मंत्री बनकर ही जनसेवा करता रहूंगा, यही मेरा सौभाग्य है। और इस प्रकार कमल मंत्री बनकर ही राज्य का संचालन करता रहा, सच्चाई, न्याय और सेवा के साथ।